सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक रूम का इंटीरियर बनाएंगे। तो हम ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे आज। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम लोग सब शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो इसे बनाने में। तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले तो हम लोग ये इस टेबल को बनाएंगे, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए हम लोग क्यूब लेंगे। क्यूब लेके हम लोग इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से लंबा चौड़ा कर लेना, कितना लंबा चाहिए आपको। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मुझे तो ये सही लग रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना शेल्फ है, 1 2 3, तो हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो अभी मेश टूल में जाके इंसर्ट एज लूप, सॉरी, यहाँ पे हमें ये बॉक्स में सिलेक्ट करना है, फिर मल्टीपल एज लूप्स, और यहाँ पे हमें 3 चाहिए। तो 3 करके हम लोग यहाँ पे ऐसे दे देंगे, तो तीनों एकदम सेम जगह पे आ गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे और एक चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे दोबारा मेश टूल में जाएंगे, इंसर्ट एज लूप, सॉरी, हमें यहाँ पे ये रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद आपको अप्रोक्स अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दे देना है। तो ये वाला थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम लोग अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग दोबारा मेश टूल में जाएंगे, ये इंसर्ट के बॉक्स ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे दोबारा मल्टीपल, इस बार 2 ही लेंगे। 2 ले लिया, फिर आर करके थोड़ा सा स्केल कर देंगे, इतना सा सही है, ठीक है। तो इतना सही है। फिर हम लोग जाएंगे फेस में। फेस में जाने के बाद हम लोग, नहीं यार, थोड़ा सा गलत हो गया। पहले एज में जाएंगे, ये दोनों को डिलीट कर देते हैं, अभी बाद में लेंगे। पहले क्या करेंगे, फेस में जाएंगे, ये 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 और ये तीनों को एक्सट्रूड करेंगे। कंट्रोल प्लस ई डब्ल्यू दबा के थोड़ा सा ऐसा खींच देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और खींच देते, इतना सही है। फिर दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, फिर अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे मेश टूल, इंसर्ट एज लूप, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 दे दिया, फिर सॉरी, एज को सिलेक्ट करके आर दबा के ऐसे थोड़ा सा स्केल कर देंगे।
तो इतना सही है। फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो सब सही है। अभी क्या करेंगे, अभी फेस में जाएंगे। फेस में जाने के बाद ये फिर कौन सा, फिर ये, फिर ये ये सब फेस हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, इतना सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग दोबारा एज में जाएंगे। अभी हम लोग ये एज और ये एज पकड़ के ब्रिज कर देंगे। फिर ये वाला ब्रिज, फिर जो सामने का जो दो है, इन दोनों को हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही हम लोग इस सब में भी करेंगे। ये तो इतना सही है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से एक फेस निकलेगा, तो इस फेस को ऐसे फेस ये और ये कंट्रोल ई फिर W दबा के ऐसे खींच लेंगे। कितना सा है, इतना सा खींचेंगे। ठीक है, तो इतना सही है। अभी यहाँ पे और एक एज देंगे, रीसेट कर लिया। ये यहाँ से इतना सा, फिर फेस में जाएंगे, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई W दबाया, फिर हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ तक देंगे। थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे भी एक फेस डिलीट होगा, हमने देखा नहीं, तो कर देते हैं। ये पकड़ के डिलीट किया, फिर एज में जाके ये वाला और ये वाला ब्रिज कर देंगे, फिर ये वाला और ये वाला ब्रिज, फिर ये और ये फिल होल। ठीक है, तो इतना सा हो गया। अभी क्या है, ये वाला बनाएंगे, ये वाला, तो उसके लिए हम लोग फ्रंट व्यू में जाएंगे। ठीक है, मल्टी कट लेंगे, यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के ऐसे ऐसे खींच देंगे। सॉरी, ज़्यादा ऊपर हो गया। ऐसे मल्टी कट लेके ऐसे खींच देंगे, शिफ्ट पकड़ के माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींच देंगे। ये हो गया। फिर हम लोग फ्रंट व्यू में आएंगे, सॉरी पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसका भी फेस पकड़ेंगे, ये वाला, और ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, रुको। तो हम लोग एज पकड़ेंगे, ये वाला
ये वाला, ये वाला और ये वाला पकड़ लिया। तो ये वाला एज पकड़ के W करके हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे, बस ये सही है। फिर फेस में जाओ, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, डिलीट करो। फिर एज में जाओ, ये वाला पकड़ो, ब्रिज करो। फिर ये वाला और ये वाला ब्रिज। फिर ये और ये फिल होल, ये और ये फिल होल। तो इतना हो गया। ऑब्जेक्ट में जाओ। तो अभी यहाँ पे और क्या क्या है, अभी है बुक्स। तो बुक्स बनाने के लिए दोबारा से क्यूब लेंगे, R दबा के थोड़ा सा पतला करेंगे। तो ये सही है बुक्स का साइज। तो इसे हम लोग नीचे की तरफ कर देते हैं 90 डिग्री। ये सही है। अभी क्या करना है, अभी इसका हम लोग फेस पकड़ेंगे, ये और ये। कंट्रोल E दबाएंगे, थोड़ा सा ऑफसेट देंगे, थोड़ा सा ऑफसेट दिया। फिर कंट्रोल E दबा के थोड़ा सा थिकनेस कम कर दिया। देखो हो गया ना बुक। तो ये अभी क्या करना है, अभी हम लोग इसमें एज देंगे, इंसर्ट एज लूप, मल्टीपल एज 3 कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे दे देंगे। फिर W पकड़ के थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर इसे पकड़ के थोड़ा सा पीछे करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ये देखो ये बन गया बुक। तो अभी हम लोग इसे डुप्लीकेट करके बुक बनाएंगे, कंट्रोल D डुप्लीकेट। तो पहले तो हम लोग इसे सेट कर देते हैं, कैसा है बुक। यहाँ पे बंडल बंडल है, तो ये फिर इसे R दबा के थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि देखो बुक तो यार सेम साइज का नहीं होता, थोड़ा ऑड रखेंगे तो थोड़ा रियल लगेगा। अगर सेम रखेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसको E दबा के थोड़ा सा घुमा देंगे, फिर कंट्रोल D, फिर ऊपर किया, ठीक है। R दबा के थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फिर कंट्रोल D, फिर ऊपर किया, थोड़ा E दबा के, मतलब ऐसे अनइवन रखेंगे ताकि थोड़ा सा रियल लगे। ऐसे हो गया। इसे थोड़ा पतला कर देंगे, इसे भी थोड़ा पतला कर देंगे, इसे थोड़ा मोटा कर देंगे। फिर कंट्रोल D ऐसे हटाया, फिर E दबा के, R दबा के थोड़ा सा पतला कर दिया।
ऐसे आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये सब कुछ एडजस्ट करके, फिर आपको दिखाऊंगा आगे क्या करना है। तो दोस्तों हमने सब सेट कर दिया है, देखो। अभी यहाँ पे और क्या है, अभी है ये। तो इसे बनाने के लिए हम लोग फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद हम लोग लेंगे कर्व। क्रिएट में जाने के बाद सीवी कर्व टूल में जाके ये वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग वन लीनियर लेंगे। वन लीनियर लेने के बाद यहाँ पे एक लिया, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ, फिर नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ। शिफ्ट दबाने से क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ, फिर एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद हम लोग जाएंगे सरफेस। सरफेस में जाके रिवॉल्व के इस बॉक्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें इसे पॉलीगॉन में लेना है, ये नर्व्स पे रहते हैं, आप लोग को पॉलीगॉन में लेना है, सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जनरल और ये क्वार्ट्स में लेना है। फिर यहाँ से जाएंगे ऑप्शन सब लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं एक बार में हो गया। तो अभी हम लोग पर्सपेक्टिव में जाएंगे। फिर ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी W दबा के इसे हटा दिया। फिर हम लोग इसके वर्टेक्स में जाएंगे। वर्टेक्स में जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कैसा चाहिए। ये हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया। तो ये कुछ ज़्यादा ही पतला है, तो इसको पकड़ेंगे और शिफ्ट दबा के ये थोड़ा सा आगे खींचेंगे। फिर ये और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर करने से ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। वन दबाया ऐसा दिख रहा है, थ्री दबाया ऐसा दिख रहा है। तो ये ज़्यादा पतला है। तो अभी क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। फिर हम लोग जाएंगे एडिट में, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, इसे क्लिक करेंगे। फिर ये वाला डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें सपोर्टिंग एज देना है। तो मेश टूल, इंसर्ट एज लूप, सॉरी मेश टूल में जाके बॉक्स में जाएंगे, इसे रीसेट कर देंगे। अभी यहाँ पे देंगे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एकदम नीचे एक दे दिया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल हटाने के लिए हम लोग एज पकड़ेंगे। यहाँ पे ये एक को जोड़ के एक हम लोग ऐसे पकड़ेंगे एज को। फिर कंट्रोल डिलीट दबाएंगे। ये देखो चार चार हो गया, 1 2 3 4। अभी ये देखो बीच में भी है,
तो बीच में क्या करना है, रुको पहले अंदर वाला ठीक करते हैं। अंदर भी सेम करेंगे, ये सबको पकड़ के कंट्रोल डिलीट। अभी वर्टेक्स में जाएंगे, इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के माउस का राइट बटन, फिर मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये देखो ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी इसे 3 प्रेस करेंगे तो ये देखो ये रेडी हो गया। अभी ये सही है। अभी आप देख रहे होगे 1 दबाने से यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको जाना है मैच डिस्प्ले, यहाँ पे सेट वर्टेक्स नॉर्मल करना है। तो ये पूरा ब्लैक हो गया। फिर हम लोग जाएंगे मैच डिस्प्ले में, फिर सेट टू फेस। ये देखो ये सही हो गया। ठीक है, फिर 3 दबाएंगे, ये बन गया रेडी। अभी क्या है, हम इसका पाइवट पॉइंट जो है वो डी दबा के हम लोग को यहाँ पे लेके आना है पाइवट। ये आ गया। अभी इससे क्या होगा, आप जहाँ भी मूव करेंगे वो इजीली मूव हो जाएगा। ये देखो ऐसे। ये यहाँ पे रख दिया, फिर पर्सपेक्टिव में गए, ये तो हो गया। तो यहाँ पे और एक था, है ना, ये देखो यहाँ पे और एक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी दबाएंगे, ऊपर लेके आए, यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर देंगे ऐसे। ये हो गया। तो इसका वर्टेक्स मुझे ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, तो आर दबा के थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। ये देखो हो गया, है ना। ये इतना सा हो गया। अभी यहाँ पे और क्या है, फ्रेम बनाने के लिए फिर से फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, कर्व से भी बना सकते हैं और इस क्यूब से भी बना सकते हैं। तो क्यूब से बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा स्केल कर देंगे, फिर ऐसे, मतलब अपने हिसाब से। थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, इतना सही है। फ्रेम थोड़ा सा और पतला करेंगे। अभी क्या है, हम लोग इसका फेस पकड़ेंगे, कंट्रोल ई एक्सट्रूड, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट देंगे, फिर कंट्रोल ई थिकनेस घटाएंगे, फिर कंट्रोल ई थोड़ा सा और ऑफसेट देंगे, फिर कंट्रोल ई थोड़ा सा थिकनेस कम करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे,
ये फ्रेम बन गया। फिर फेस में जाएंगे, इस वाले बीच वाले फेस को पकड़ के डिलीट करेंगे, फिर इसको भी तो डिलीट कर देंगे। ये बन गया हमारा फ्रेम। ऑब्जेक्ट आर दबा के थोड़ा सा पतला कर दिया। तो अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे एक प्लेन। नीचे प्लेन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसका सब डिवीजन एक एक करना पड़ेगा। एक एक करने के बाद बड़ा कर देंगे। फिर एज पकड़ेंगे, इसका कंट्रोल ई दबा के डब्ल्यू पकड़ के ऐसे खींच देंगे, ऐसे। फिर यहाँ से कंट्रोल ई दबा के डब्ल्यू पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसे ऑफ करेंगे, सॉरी इसे ऑफ करेंगे। इन सबको सिलेक्ट किया, इसे हटा दिया सिलेक्शन से। ऐसे हम लोग इसे एकदम पीछे ले जाएंगे वॉल के साथ, ठीक है। तो ये सही है। फिर इसे भी पकड़ेंगे और ऐसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे कैसा था, ये और ये। यहाँ पे एक आर दबा के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फिर कंट्रोल डी दबा के ये वाला ऐसे खींच के ऐसे थोड़ा सा नीचे कर दिया। ये हो गया। अभी क्या चाहिए हमें, पर्दा। तो पर्दा बनाने के लिए हम लोग टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद हम लोग लेंगे क्रिएट में जाके कर्व टूल, यहाँ पे इसे रीसेट कर देंगे। 1 लिनियर से क्या है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और 3 क्यूबिक से राउंड राउंड फॉर्म होता है। तो रीसेट करने के बाद हम लोग नॉर्मल ऐसे ही ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट मोड। फिर अभी क्या आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी दबा के ऐसे ऐसे करके, जैसा भी आप चाहते हो। फिर ऑब्जेक्ट मोड, फिर पर्सपेक्टिव में जाएंगे। अभी क्या है, इसे फिर इसे कंट्रोल डी दबा के हम लोग ऊपर कर लेंगे एक सेम, ठीक है, वैसा ही रहेगा। फिर हमें ये वाला सिलेक्ट करना है और ये वाला सिलेक्ट करना है। फिर करके सरफेस में जाएंगे, यहाँ पे लॉफ्ट, ये हो गया, ये उल्टा हो गया। तो फिर से सरफेस में जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन, ये बन गया। फिर इसे हम लोग करेंगे कन्वर्ट। वहाँ से एक बार में भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो लोग ऐसे, मतलब पॉलीगॉन से कन्वर्ट करने से पहले आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं।
तो मैंने ये एडजस्ट कर लिया। थोड़ा आर दबा के तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो इसे, ऐसे डब्लू पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। फिर ये वाला और ये वाला डिलीट कर देंगे। अभी क्या है, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर जाएंगे मॉडिफाई, कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगॉन, फिर ये लॉफ्ट वाला डिलीट कर देंगे। फिर ये पर्दा बन गया। पर्दा बनने के बाद हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे एकदम यहाँ पे। ये हो गया। फिर इसे पकड़ के एज पकड़ेंगे, ये वाला करके थोड़ा सा दरवाज़ा बनाएंगे, कंट्रोल ई, फिर डब्ल्यू पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर कंट्रोल ई, डब्ल्यू दबा के ऐसे, फिर कंट्रोल ई, डब्ल्यू दबा के ऐसे खींचेंगे, फिर कंट्रोल ई, डब्ल्यू दबा के इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, इतना सा हो गया। फिर फेस में जाएंगे, इस फेस को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे खुला रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसे हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो ये सही है। ठीक है, डब्ल्यू पकड़ के थोड़ा सा लंबा कर देंगे इसे। फिर ये और ये वाला एज ब्रिज कर देंगे। फिर ये और ये कंट्रोल ई, डब्ल्यू दबा के सामने की तरफ खींच देंगे, क्योंकि हम एक रूम टाइप बनाएंगे इसका, ताकि हम लोग बाहर का लाइट जो अंदर की तरफ ना आ सके। ठीक है, फिर कंट्रोल ई दबा के हम लोग इसे नीचे पूरा खींच देंगे, पूरा कवर कर देंगे, और इसे थोड़ा सामने की तरफ खींचेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग इसका एक फ्रेम ऐड करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एक एंगल लेंगे, ये यहाँ पे फ्रेम ऐड कर देंगे। फ्रेम ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आर्नोल्ड में जाके स्काई डाउन लाइट देंगे, फिर आर्नोल्ड में जाके रेंडर कर देंगे। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। तो रेंडर होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग को इसमें अभी बहुत काम करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो अभी हम लोग इसे यहीं पे एंड करते हैं। और कमेंट में भाई बताना जो भी प्रॉब्लम है, मैं पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और रेंडर होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब गाइस।